पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स को ये चौंकाने वाला सच पता चला कि डीमंस ने दूसरे वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री बदल दी है, जिसे वहाँ के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। ये जानकर एलेक्स वापस लौटा, लेकिन तभी इंपेरियल गेट का गार्ड जियादी उस पर हमला कर देता है। उसका मकसद था एलेक्स का थंडर आर्मर छीनना। उसी वक्त सावेंग वहाँ आता है और एलेक्स को बचाकर इंपेरियल गेट के पास ले जाता है, जहाँ एक वरिष्ठ एल्डर मौजूद थे। उन्होंने जियादी को प्रिजन भेजने की सजा दी और एलेक्स से कहा कि तुम्हारा थंडर आर्मर अब बहुत पुराना हो चुका है, इसे ठीक किया जाना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई एंशिएंट प्रीस्ट एकत्र होकर एक विशेष एंशिएंट रिचुअल शुरू करते हैं। वे थंडर आर्मर को प्यूरिफाई करते हैं और थंडर एम्पर की वीरता के बारे में बताते हैं। सभी एल्डर अपने ब्लड ड्रॉप्स उस आर्मर में डालते हैं और वह पुराना आर्मर एक दमकते नए दिव्य आर्मर में बदल जाता है। एल्डर मुस्कुराते हुए एलेक्स से कहते हैं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, अब समय है एक नई राह पर चलने का। एल्डर एक फॉर्मेशन पोर्टल खोलते हैं और एलेक्स को भेज देते हैं। दूसरी ओर आते ही एलेक्स को महसूस होता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके 3000 कंटिनेंट से भी ज्यादा है। कुछ लोग वहाँ बैठे थे, जिनमें एक बूढ़ा आदमी कॉइन्स से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा था। एक युवक उससे चिढ़कर कहता है, क्या तुम रुक नहीं सकते? कितने वर्षों से यही कर रहे हो? बूढ़ा फिर से कॉइन फेंकता है और कहता है, एक विदेशी आएगा जिसकी फ्लावर टेक्निक हमें आजादी दिलाएगी। उसी समय एलेक्स वहां पहुंचता है। वह पूछता है, तियानसियन एकेडमी कहाँ है? लोग कहते हैं उन्हें सिर्फ एटर्नल और सैक्रेड एकेडमी के बारे में पता है। बूढ़ा एलेक्स से कहता है, हम सब यहाँ फंसे हैं, शायद अपने पापों के कारण। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही हमें आजाद कर सकता है। एलेक्स सोचता है, क्या जियादी ने फॉर्मेशन से छेड़छाड़ की? ये जगह तो किसी प्रिजन जैसी है। बूढ़ा बताता है कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर एंशिएंट पगोड़ा का डिजाइन बनाना होगा, जिसे इस जगह का रास्ता खुलेगा। एलेक्स प्लेटफॉर्म पर बैठता है और जैसे ही ध्यान लगाता है, उसे सेकंड इमॉर्टल ओरा जैसा एहसास होता है। वह प्रोसेस को दोहराता है और एक शुद्ध घोड़ा डिजाइन बना देता है। लोग दंग रह जाते हैं। इसके पास 3 इमॉर्टल ओरा है। जैसे ही एलेक्स डिजाइन पूरी करता है, जमीन दरकती है और वो लावा में गिर जाता है, लेकिन सही समय पर वह अपनी ग्रैंड लोड्स टेक्निक से खुद को बचा लेता है। ये तो हेवनली डाइटिटी लेवल की लोड्स टेक्निक है, लेकिन ये संभव कैसे? बूढ़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसकी भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। एलेक्स कहता है, गेट खुल गया है, जो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है वो चल सकता है। सभी लोग उसके साथ गेट से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर बूढ़ा भावुक होकर कहता है, तुम्हारी दयालुता की वजह से हम आजाद हो पाए, थैंक यू। एक युवक कहता है, रेड ड्रैगन क्लैन और चैन फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब एलेक्स अपना नाम बताता है, हुवांग, तो वही पास में लेटा हुआ एक आदमी उठता है, जम्हाई लेता है और उसकी बदबू से सब लोग नाक बंद कर लेते हैं। वो पूछता है, क्या तुम वही हो? 3000 नेशंस वाले हुवांग? एलेक्स चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, मैं हूँ युवान किंग, इस जगह का गार्ड। तुमने फॉर्मेशन से यहाँ आकर गलती की है, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह अपनी वाइन से कई क्रिस्टल शार्प्स एलेक्स की ओर भेजता है। लोग दंग रह जाते हैं। ये तो वही युवान किंग है जो हाफ सुप्रीम बीइंग कहलाता है। एलेक्स समझ जाता है कि कोई उसे एकेडमी से दूर रखने की साजिश कर रहा है। युवान किंग कहता है, अगर यहाँ से जाना है तो कुछ खास स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। बूढ़ा और एक और आदमी कहते हैं कि एलेक्स निर्दोष है, लेकिन युवान किंग चिल्लाता है, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। कोई भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एलेक्स मन में सोचता है, मैं इसका फायदा उठाकर असली दुश्मनों को उजागर कर सकता हूँ। वह युवान किंग से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। युवान किंग उन्हें प्रिमोडियल एंशिएंट माइंड में भेज देता है, एक फॉरबिडन एरिया जहाँ से कई सेक्ट्स के मास्टर्स भी जिंदा वापस नहीं आए। तियानसियन एकेडमी के गेट पर एलेक्स के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह नहीं आता तो दुखी होकर अंदर चले जाते हैं। इधर प्रिमोडियल एंशिएंट माइंड में एलेक्स गुलामों के साथ चलता हुआ बोलता है, मेरी शक्ति सील कर दी गई है, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा।